नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें आपको क्वेश्चन हल करना सिखाऊंगा। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है। देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, और ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। ये उत्तर दक्षिण, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देखिए कह क्या रहा है, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। बाईं और दाएं का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो इधर हम रहेंगे तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा। फिर इसी तरह से जब हम इधर जा रहे होंगे तो ये हमारा राइट होगा, ये हमारा राइट होगा, और ये हमारा लेफ्ट होगा। दक्षिण दिशा की ओर ठीक उल्टा होता है, राइट लेफ्ट। इसका ठीक उल्टा होगा, राइट लेफ्ट। आप एक छोटा सा फिगर बना लीजिए बगल में, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। धीरे धीरे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो अब हम लोग सवाल पढ़े। इस पिक्चर को बनाने के बाद सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। धीरे धीरे चलेंगे, जैसे बोल रहा है वैसे ही चलेंगे। राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। दक्षिण दिशा चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। देखिए दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो वो लेफ्ट जाएगा, बाईं ओर जाएगा। एक बार बाईं ओर गया। अच्छा, एक बार बाईं ओर जाने के बाद ये किस दिशा में चला गया, ये पूर्व दिशा की ओर चला गया। अब ये फिर बाईं ओर मुड़ेगा। देखिए बाईं ओर किधर होता है, पूर्व में, ऊपर की ओर होता है। तो ये फिर बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ के चला, फिर बाईं ओर मुड़ के ये चला। 2 बार बाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए अब ये किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अब ये क्या करेगा, अब ये दाईं ओर मुड़ेगा। अब यहां से दाईं ओर मुड़ के ये इधर जाएगा, ठीक है। तब पूछता है कि उसके सम्मुख कौन सी दिशा है, यानी वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो ये किस दिशा की ओर जा रहा है, आपके पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, यानी हमारा आंसर होगा पूर्व दिशा की ओर ये जा रहा है। मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो। देखिए राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। राजीव किस दिशा की ओर चल रहा है, मैं इसको मिटा के फिर से आपको दिखा दूं एक बार। देखिए फिर से मैं एक बार सवाल को बता देता हूं आपको। राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। दक्षिण नीचे होता है आपका, आप दक्षिण दिशा की ओर बढ़िए। ये राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। फिर क्या करता है, वह 2 बार बाईं मुड़ता है। पहली बार बाईं मुड़ेगा, दक्षिण दिशा में लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो ये इधर बाईं ओर मुड़ जाएगा। अब ये किस दिशा में चला गया, अब ये पूरब दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो पूरब दिशा की ओर जब बढ़ेगा तो इसका बायां क्या होता है, देखिए आप, बायां इसका ऊपर में होता है। तब ये फिर बायां मुड़ गया, 2 बार बायां मुड़ा, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। पहली बार बायां मुड़ा, दूसरे बार फिर ये बायां मुड़ गया, और फिर दाईं ओर मुड़ता है। इसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़े। अब ये किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। उत्तर दिशा का दायां किधर होता है, इधर होता है। तो ये फिर दायां ओर मुड़ गया और इधर चलने लगा। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो अब आप खुद देखिए, ये पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो इसका आंसर पूर्व होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं। फिर से एक बार मैं आपको डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है, ठीक है। नॉर्थ का राइट इधर होगा, लेफ्ट, इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर, ठीक है। चलिए अब सवाल को समझिए। आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, ठीक है। आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं।
उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, उसके बाद आप देखिए राइट, दाएं नीचे है आपका, आप सीधे दाएं मुड़ते हैं, ठीक है। फिर दाएं मुड़ते हैं, नीचे साउथ की ओर चले गए, साउथ का राइट जो होगा वो आपका इधर होगा। फिर आप दाएं मुड़ते हैं, फिर आप बाएं मुड़ते हैं, बाएं देखिए बाएं क्या होगा, अब आप किधर जा रहे हैं, आप जा रहे हैं पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा में देखिए बाएं कहां होता है, नीचे होता है। फिर आप बाएं मुड़ते हैं, बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, अब आप साउथ की ओर जा रहे हैं, यानी दक्षिण की ओर जा रहे हैं। तो आपका आंसर दक्षिण होगा। बात क्लियर है, फिर से एक बार समझ लें। आप सीधे पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, आप सीधे पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, पूरब जब दिशा में दाएं क्या होता है, नीचे की ओर होता है। तो दाएं गए, तो हम नीचे दाएं की ओर चले गए, ठीक है। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ने के बाद अब आप किधर जा रहे हैं, साउथ दिशा की ओर जा रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। दक्षिण दिशा का दायां किधर होता है, इधर होता है। तो हम ठीक दायां इधर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप बाएं मुड़ते हैं, अब आप किधर जा रहे हैं, अब आप पश्चिम दिशा के आगे हैं, और पश्चिम दिशा का बाएं क्या होता है, वो नीचे होता है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब ये क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो आप साउथ की ओर जा रहे हैं, यानी दक्षिण दिशा की ओर आप जा रहे हैं। तो आपका आंसर दक्षिण दिशा की ओर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देख लें। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा है। पोल का मतलब होता है जो हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसी को हम लोग पोल भी बोलते हैं, ठीक। तो कहता है कि जब सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा है, मुख करके खड़ा नहीं, या तो नॉर्थ पोल की तरफ खड़ा होगा, या साउथ की तरफ खड़ा होगा, या ईस्ट की तरफ खड़ा होगा, या वेस्ट की तरफ खड़ा होगा। मेरा कहने का मतलब है या तो उसका मुंह उत्तर की ओर होगा, या तो उसका मुंह दक्षिण की ओर होगा, या तो उसका मुंह पूर्व की ओर होगा, या तो उसका मुंह पश्चिम की ओर होगा। अब देखिए आगे पढ़िए, उसके ठीक दाईं और उस पोल की परछाई, पोल की छाया पड़ रही है। एक और सवाल देख लेते हैं। अच्छा, उसके ठीक दाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही है। एक सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की और मुख करके खड़ा है, उसके ठीक दाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। वह किस और मुख करके खड़ा था। अब देखिए, अगर वो नॉर्थ की तरफ मुंह कर, सूर्य तो उगेगा यहीं पे, ठीक है, सूर्योदय पूर्व की ओर होगा। अगर वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा होगा तो उसका परछाई आपको दिखा दी, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए, अब हमको देखते हैं कि उसकी जो परछाया है वो उसके पोल की छाया, तो उसके ठीक दाईं और उस पोल की छाया पड़ रही है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा रहेगा तो उसका छाया किधर पड़ेगा, ये बाएं तरफ पड़ेगा। सूर्य इधर है तो उसका छाया बाएं की ओर पड़ेगा। अगर वो वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा रहता है, तो अगर मान लीजिए वेस्ट की तरफ मुंह करके ये खड़ा है, तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, सूर्योदय इधर हो रहा है तो उसके आगे इसकी परछाई पड़ेगी, ठीक है। उसी तरह अगर वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा होता है, अगर वो मान लीजिए दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हो रहा है, तो उसकी परछाई किधर पड़ेगी, दक्षिण इधर देख रहा है, ये देख इधर रहा है, तो इसकी परछाई किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, इसकी परछाई इधर पड़ेगी, यानी उसके दाएं और उसकी परछाई पड़ेगी। और वो क्या बोल रहा है, ठीक दाएं और पोल की छाया पड़ रही है, उसकी परछाई कहाँ पड़ रही है, दाएं और पड़ रही है। इसका मतलब वो दक्षिण की ओर अपना मुख करके खड़ा है। फिर से देख लेते हैं एक बार। अगर वो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा रहता तो सूर्य इधर उग रहा है तो उसकी परछाई किधर पड़ती, उसके बाएं तरफ पड़ती। अगर वो पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा रहता तो सूर्य उदय इधर हो रहा है तो उसका परछाई उसके आगे पड़ता। अगर वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हो रहा है
तब सूर्य उदय इधर हो रहा है तो इसका परछाई इसके दाएं तरफ पड़ेगा। बस यही सवाल हमसे पूछ रहा था, तो इसलिए वो जो है वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? ये कंडीशनल वाला सवाल है। फिर से आप देखिए, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। ये जो है वो आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। यानी ये आपको हिंदी में भी लिख दें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व, ये आपका हो गया उत्तर पूर्व, और ये आपका हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है। अब कंडीशन क्या बोल रहा है? यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, दक्षिण पश्चिम पहले आप खोजिए, दक्षिण पश्चिम है क्या? ये रहा आपका दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम जो है वो उत्तर में बदल जाता है। अब देखिए कितना एंगल से आगे गया, 45, 45, 90 और फिर उसमें 45 जोड़ देंगे तो 90, तो आपको हो गया 135 डिग्री। यानी दक्षिण पश्चिम जो है 135 डिग्री से घूम गया, तब ये आपका उत्तर में बदल गया, ये नॉर्थ हो गया। ठीक है। तो उत्तर पूर्व क्या होगा? उत्तर पूर्व को भी आपको 135 डिग्री घुमाना पड़ेगा। देख लीजिए, पहला सवाल बोल रहा है यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, दक्षिण पश्चिम आपका ये है, उत्तर यहां पे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री ये आगे गया। 135 डिग्री, 45, 45, 90 और ये 45, 135 डिग्री हुआ। 135 डिग्री जब आगे गया तो ये उत्तर बन गया। तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व आपका ये है, इसको भी 135 डिग्री घुमाइए। देखिए 45, 45, 90 और ये हो गया 135। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका दक्षिण बन जाएगा। यानी इसका उत्तर जो होगा आपका, इसका आंसर जो होगा वो आपका दक्षिण होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? आइए कुछ और सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर ले, ये भी कंडीशनल है। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? सबसे पहले तो आप फिगर बनाइए। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका जिसको नॉर्थ भी कहेंगे, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर उत्तर पूर्व,
उसी तरह से ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, यानी ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व। अब यहां पे आ जाए हम, ये मेरा क्या है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यानी हो गया ये उत्तर पश्चिम। यहां पे आ जाइए, ये आपका हो गया साउथ वेस्ट, ये आपका हो गया साउथ वेस्ट, यानी ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम। अब देखिए कंडीशन पढ़िए, कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व आपका है कहाँ, देखिए दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए यानी 45 डिग्री से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर से होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा चल रहा है। अब देखिए दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, देखिए ये भी 45 डिग्री से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज में। उसके बाद देखते हैं और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे, तो उत्तर भी जो है आपका वो एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों सब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर है और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये, तो उत्तर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा इधर और 45 डिग्री के एंगल पे ये यहाँ पे मुड़ेगा और ये उत्तर पश्चिम बन जाएगा। फिर से एक बार बता दें आपको, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व एंटी क्लॉकवाइज गया 45 डिग्री, ये 45 डिग्री यहाँ पे जो एंगल है 45 डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज गया और ये पूर्व कहला रहा है। दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम भी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री का एंगल गया है, जो एंगल आपको पहले समझाए थे उसको ध्यान रखिएगा, 45 डिग्री एंगल गया और इसको दक्षिण बोल रहे हैं। इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम आगे जारी रहेगा तो उत्तर को क्या बोलेंगे, तो उत्तर भी आपका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या होगा उत्तर पश्चिम आएगा, इसका मतलब आपका आंसर होगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये भी बात क्लियर है आपको। जितने तरह के टाइप्स है उन सारे टाइप्स के क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए तो और अच्छा होता जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें हम लोग। एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। फिर से एक बार आप डायग्राम ग्राफ आप बना के देख लीजिएगा, ये नॉर्थ है आपका, उत्तर दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम। इसका राइट इधर, इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, इसका लेफ्ट इधर। अब देखिए सवाल पढ़ते जाइए। एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, यानी ये आदमी यहां से स्टार्ट किया और ये यहां से 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चला गया, फिर बाईं ओर मुड़ता है। देखिए पश्चिम दिशा का बाईं ओर क्या होता है, नीचे होता है, फिर ये बाईं ओर मुड़ता है और ये 3 किलोमीटर यहां से जाता है, ठीक है जाता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में फिर बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर, इस क्वेश्चन के साथ एक और जुड़ा हुआ है यहां पे, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है।
उसके बाद ये वाला लाइन होगा, उसके बाद फिर होगा, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। ठीक है, एक लाइन छूटा हुआ था इसमें, तो 1 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए जब ये दाईं ओर मुड़ता है, इस सवाल को फिर से आप समझिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर वो आ गया। ठीक है, पश्चिम की ओर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। पश्चिम जाने के बाद इसका लेफ्ट जो है वो नीचे की ओर होगा। ये 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर ये फिर चलता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, ये दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़ने के बाद वो 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद यहां से पढ़ना है आपको। फिर दाईं ओर मुड़ता है और वो 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो, अब देखिए पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो दाईं ऊपर इसका, दायां इसका ऊपर होगा, तो फिर दाईं ओर मुड़ता है ये, और ये 3 किलोमीटर जाता है। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। तो आप देखिए यहां पहुंच गया ये, तो ये देखिए यहां 1 किलोमीटर चला है, तो ये भी यहां पे दूरी इसका 1 किलोमीटर होगा, ये दूरी इसका 1 किलोमीटर होगा। प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ है, यहां से देखिए 3 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर, कितना हुआ टोटल 4 किलोमीटर। इसका मतलब ये अपने प्रारंभिक स्थान से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, क्वेश्चन में ये वाला जो पोर्शन है, प्रारंभिक स्थान कितनी दूर पर होगा, ये जो पोर्शन है ये नीचे आ जाएगा, इसके बाद ये वाला पोर्शन होगा, उसके बाद ये वाला पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो जितने तरह के टाइप्स थे उन सारे टाइप्स को मैं समझाने की कोशिश किया, और अब आप क्वेश्चन बनाइए। अगर क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो आप हमसे कंसल्ट कीजिए, हम फिर आपको बताएंगे। तब तक के लिए हम इस चैप्टर को यहीं छोड़ते हैं।